Command, Counterinsurgency and Jungle Warfare School, SSB Gordon, to present the memento to the Honorable Chief Guest. अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि इन प्रशिक्षुओं तथा हमारे मार्गदर्शन हेतु आशीर्वचन कहने की कृपा करें। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण, सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, दीक्षांत परेड समारोह में शामिल सभी प्रशिक्षुओं एवं आदरणीय अभिभावकगण, इस संस्था के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, देवियों और सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, आज मैं इस दीक्षांत परेड समारोह में उपस्थित होकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस पाठ्यक्रम के दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं के साथ साथ मैं सभी प्रशिक्षुओं को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही में उनके सभी अभिभावकों को व परिजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने इस होनहार सपूतों को अच्छे संस्कार व शिक्षा दी है, जिनके कारण आज हमारे ये सभी 506 नव आरक्षी इस महान राष्ट्र की सेवा में समर्पित होने जा रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि पूर्व में सशस्त्र सीमा बल ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा, सुरक्षा एवं नेतृत्व के उद्देश्य के साथ जनसाधारण को सफलतापूर्वक संगठित कर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है। आगे चलकर वर्ष 2001 से सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल एवं वर्ष 2004 से भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जिन पर सशस्त्र सीमा बल पूर्ण निष्ठा एवं लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। इसके साथ साथ हमारा बल देश के अनेक राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के दायित्वों को भी बड़े ही प्रभावी तरीके से निभा रहा है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल और भारत भूटान की 2450 किलोमीटर की विस्तृत खुली सीमाओं की रखवाली पूरी निष्ठा एवं तत्परता से कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि इन दोनों राष्ट्रों के साथ भारत का ऐतिहासिक एवं मित्रतापूर्ण संबंध रहा है और इस मित्रता के संबंध को बनाए रखते हुए सशस्त्र सीमा बल जिस प्रकार से सीमाओं की रखवाली एवं प्रबंधन कर रहा है, निश्चित तौर पर वह अतुलनीय एवं प्रशंसनीय है। आज के इस बदलते हुए परिवेश में इन खुली सीमाओं की चौकसी और प्रबंधन करना एक अति संवेदनशील व चुनौती भरा कार्य है, जिसके लिए सैन्य दक्षता के साथ साथ सीमा रक्षकों में मानवीय गुणों का होना भी अति महत्वपूर्ण है। बहादुर साथियों, आज हमारा देश प्रगति की राह पर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ साथ आतंकवाद का एक नया बदलता स्वरूप भी सामने आया है। आज न केवल हमें नक्सलवाद व सीमा पार से खतरा है, बल्कि देश के अंदर ही अंदर सर उठा रही कुछ अलगाववादी, सांप्रदायिक तथा कट्टरपंथी शक्तियां भी हमारी आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने में लगी हुई है, जिससे सुरक्षा बलों के सामने नित नई चुनौतियां आ रही हैं। ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हम सभी का कर्तव्य है कि अपने सेवा क्षेत्र में हमेशा सतर्क और तैयार है, जिससे
इन देशद्रोही ताकतों को तत्काल रोका जा सके और देश की एकता व अखंडता बनी रहे। आपको प्रत्येक कदम पर वीरता, साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य परायणता का जीवंत परिचय देना है। सशस्त्र सीमा बल की उपलब्धियां सिर्फ भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित देश के आंतरिक राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं आतंकवाद से ग्रसित जम्मू कश्मीर तथा उग्रवाद से प्रभावित असम के अशांत इलाकों में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता के साथ निभा रहा है। देश के आंतरिक राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार में सशस्त्र सीमा बल द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की वजह से ही नक्सलियों के हौसले लगातार पस्त होते जा रहे हैं और उनकी नक्सल गतिविधियों में लगातार गिरावट आ रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक वर्ष के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों में हमारे बल ने छत्तीसगढ़ तथा बिहार में 8 नक्सलियों को मार गिराया है, जबकि 78 नक्सलियों को गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया है। इसके अलावा बल ने झारखंड के दुमका में एक कुख्यात नक्सली को आत्मसमर्पण करने में भी सफलता प्राप्त की है। इस तरह सशस्त्र सीमा बल लगातार नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए अभियानों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण, एक बार इस्तेमाल लायक प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वृक्षारोपण और वन महोत्सव तथा आजादी का अमृत महोत्सव इत्यादि को सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रमुखता के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। बड़े हर्ष की बात है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल ने पिछले एक वर्ष में 12,67,468 वृक्षों को रोपित करके एक कीर्तिमान हासिल किया है, जो कि पर्यावरण के प्रति बल की प्रतिबद्धता का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस आंकड़े में अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधे रोपित कर हमारे प्रशिक्षण केंद्र ने 6,955 वृक्षों का रोपण किया है। इसके साथ साथ बल कर्मियों के कल्याण हेतु चिकित्सा सुविधाएं, कैंटीन की सुविधा, बाल शिक्षा भत्ता, परिवार साथ रखने की सुविधा, उच्च शिक्षा हेतु बल के केंद्रीय कल्याण कोष से वित्तीय सहायता का प्रावधान, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तहत बल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता का प्रावधान, विभिन्न स्थानों पर ट्रांजिट कैंपों की सुविधा इत्यादि बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमारे 6 बल कर्मियों को उनके शौर्य और साहसिक कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया तथा 8 बल कर्मियों को प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपने विशिष्ट योगदान के लिए यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग प्रदान किए गए, जबकि 2 बल कर्मियों को आसूचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा असाधारण आसूचना कुशलता पदक दिए गए, जो कि पूरे बल के लिए बड़े गौरव की बात है। आज का यह दिन निश्चित तौर पर हमारे बीच उपस्थित आप सभी परिजनों व हमारे लिए बहुत ही विशेष है। इस महान बल और देश को आप सभी बहादुर नववर्षियों से बहुत आशाएं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में आप सभी प्रशिक्षुओं को शत्रुओं से लड़ने में महारत, साथ साथ विषम परिस्थितियों का सामना करने में निपुणता, इच्छा शक्ति व योग्यता प्रदान की। इस मौके पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक वर्दीधारी सैनिक हमेशा सेवा, साहस, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा का सच्चा प्रतीक होता है। आपको विषम से विषम परिस्थितियों में भी सच्चाई, ईमानदारी, साहस और नैतिकता की राह पर चलते हुए देश की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना है। दीक्षांत परेड के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिजनों को, इस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षण अधिकारियों और सभी प्रशिक्षकों को इस
पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी साथियों और प्रशिक्षुओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को सफल बनाने में अपना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान दिया है। अंत में मैं ईश्वर से सभी आरक्षियों के सफल व उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं। धन्यवाद। जय। धन्यवाद महोदय। आज की इस दीक्षांत परेड की समापन की अंतिम झलक हर्ष ध्वनि के साथ पूरी होगी। कमांडर परेड निष्कर्मण की अनुमति लेने के लिए तेज कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। जय श्रीमान, परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड को निष्क्रमण करने की अनुमति प्रदान की गई। परेड कमांडर परेड की आगे की कार्रवाई हेतु वापस जाते हुए